एक स्थान पर ऐसी स्थिति बात बनी कि वहाँ लोगों ने हंगामा कर दिया कि यहाँ किसी प्रकार दिगंबर साधु का प्रवेश नहीं होगा। दूसरे लोग थे और खून की नदियां बह जाएंगी, आकाश पाताल एक हो जाएगा। बहुत जम के उन्होंने हल्ला उड़ाया, खूब पंपलेटबाजी हुई, कोई माइक बोले, सब बोले ऐसा होगा ऐसा होगा। अब मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर सब पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी बात क्या है मालूम है? तुम लोगों को कई बार सुनाया, मैं इतना ज्ञानी हूं कि दुश्मन मेरी एक एक बात गौर से सुनते, एकदम एक चूक नहीं जाए, एक तो कोई यदि भी चुप। मेरे प्रवचन भक्त लोग नहीं सुनते, भक्त लोग तो सोते रहते। तो भक्तों से पूछा, भाई आपके महाराज प्रवचन दे रहे हैं, सोते क्यों रहते हो, जागो। बोले क्या सुनना, जो बोल रहा है उसको सब सही है। और दुश्मन कहता है कि नहीं, क्या बोल रहा है मुझे सुनने दो। लेकिन बात यह है कि भाई दुश्मन सुनते तो हैं, लेकिन गौच बन के सुनते। गौच जॉक होती ना, गौच। वो गौच क्या होता है, एक घंटे में क्या बोला उससे मतलब नहीं है, एक वाक्य ये बोला। तो आजकल जो व्हाट्सएप चलती है, ये गौचों की चलती, गौचों की। एक वाक्य पकड़ लेते हैं, पूरा वाक्य, पूरा प्रवचन तो अच्छा बोला, उससे हमें मतलब नहीं है, ये वाक्य। तो ये कहलाते गौच के समान श्रोता, जिनको गंदा खून ही अच्छा लगता है। ऐसा वीर सेन स्वामी ने धवलाज में लिखा। तो वहां पर ये हो गया ऐसा। अब मुझे पता नहीं, मैं बाहर से ज्यादा देखता नहीं, इतना टाइम किसके पास। और क्योंकि दुश्मन जो बात कह रहा था, मैं इतना ज्ञानी हूं, वाक्य बनाना भाई सभी सुने भारत, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मेरा प्रवचन दुश्मन गौर से सुनते हैं, और मेरे दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि उनकी बात लोग दिखाते तो भी मैं नहीं सुनता हूं। इतने मूर्ख है, मैं देखता ही नहीं। तो ऐसे मैंने किया नहीं। अब वहां पर एक कलेक्टर साहब थे, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा वहां घोषणा हो गई है, और अपर कलेक्टर ने कहा कि साहब वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये घोषणा हो गई है, और कहा महाराज जी का यहाँ प्रवेश हो गया तो हंगामा हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब मेरे नेचर को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात महाराज तक तो नहीं पहुंच गई। बोले साहब अभी तो नहीं पहुंची। बोले पहुंचा मत देना, नहीं तो यदि वो नहीं जा रहे होते तो उन तक पहुंच गई कि यहां पर हमें रोक लगाई गई है और यहां खून की नदियां बहेंगी, तो फिर सुधा सागर को कोई वहां जाने से रोक नहीं सकता। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि उससे कह दो कि वो खून की नदियों की तैयारी करे, और प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। महाराज तो जहां जाना है वहां जाएंगे, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। कलेक्टर ने बोला, आप देखो, आप बुंदेलखंड में हमारी तूतू, अरे हमारी तूतू तो वहां कलेक्टर अजैन था, सिंगल साहब थे, उन्होंने कह दिया कि महाराज तो कहां जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन महाराज जहां जाएंगे आज तक कोई उनको रोकने वाला पैदा दुनिया में नहीं हुआ। और जब मैं वहां पहुंचा, पूरा गांव पुलिस की छावनी बन गया, और जैसे मैं पहुंचा उन्होंने घेर लिया। अरे मैंने कहा भैया मुझे क्यों घेर रहे सब लोग, इतनी पुलिस की क्या जरूरत पड़ी, इतनी पुलिस की जरूरत क्या पड़ी। तो उनका मन, आप तो सीधे चलो महाराज मंदिर जी में। बाद में पता चला कि मामला ये था। तो ये बातें जहां स्थितियां होती हैं, धर्म को लेकर चलो, ये धर्म का ध्वज है। धर्म के ध्वज लेते समय ये विल पावर होना चाहिए कि ये ध्वज एक बार उठ गया तो उठ गया, और रुक गया तो रुक गया। ऐसी बातें होती हैं। इसलिए विघ्न विघ्न की ये सब, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, चलता रहता है। मैंने कहा ना, हाथी चले और कुत्ते ना भौंकें तो हाथी नकली है, और हाथी चले और कुत्ते भौंकें और हाथी उनको लौट के देखे तो हाथी नकली है। ये हाथी की पहचान मेरे गुरु जी ने बताई थी, संस्मरण गुरु ने सुनाया था कि हाथी जब चलता है
यदि हाथी निकले और कोई कुत्ते न भौंके तो समझ लेना ये हाथी नकली है, क्योंकि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते, और हाथी चले और कुत्ते भौंके और हाथी उनको लौट के देखे तो हाथी क्या है। और हमारे गुरुजी ने हमेशा, जब मैंने विहार किया था तो मैंने कहा था गुरुजी कोई एक मंत्र ऐसा दो संक्षेप में, बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, गजवत विचरण करना है। वो मंत्र मुझे आज भी, हाथी के समान विचरण करना, जाओ तुम्हारे लिए सफलता हर कदम पर तुम्हारे सामने मिलेगी। और आज तक वो गुरु का मंत्र है, ये हाथी के समान विचरण कर रहा है, करता आया है, और भविष्य की आप बोल दो।